रब्ता मंजिल लाहौर में 19 सितंबर को 54वें आलमी यौम अबलागियात के हवाले से कौमी कमीशन बराए समाजी अबलागियात के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान अमन की कहानियों को फ़रोग़ दे रखा गया था। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, चेयरमैन कैथलिक कौमी कमीशन बराए समाजी अबलागियात ने फरमाई, जबकि मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ हुकूमत पंजाब जनाब एजाज़ आलम अगस्टिन थे, जबकि दीगर मेहमानाने गरामी में रेवरेंड फादर आबिद हबीब, निगरान सरदार आला कैप्टन बरादरी, मौलाना आसिम मखदूम, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड, वेरी रेवरेंड शाहिद मिराज, डीन ऑफ रेज़रेक्शन कैथीड्रल माल रोड लाहौर और फादर अल्मास डैनियल थे। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नामवर शख्सियात, सहाफ़ी, उसातिज़ा, नौजवान और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत फरमाई। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मेरे लिए ये नहायत फ़ख्र की बात है कि मैं आज उस नशिस्त का हिस्सा बना हूँ जो अमन के फ़रोग़ की बात कर रहा है और पापा आज़म के यौम अबलाग के मौका पर उनके ख्यालात की रोशनी में अमन पर बातचीत और सोचो विचार कर रहा है। दुनिया बहुत बदल चुकी है और हालिया सालों में टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है। इस दुनिया में जहां बहुत सी चीज़ों का इन्हिसार एक दूसरे पर है, वहां पर मीडिया, ज़राए अबलाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और बढ़ती हुई वुसअत एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो अमन जैसे अजीम और नोबल काज में नुमायां किरदार अदा कर सकती है। चूंकि मीडिया लोगों के रवैयों पर असरअंदाज होता है, तो इसका मुस्बत पहलू भी हो सकता है और मनफी पहलू भी। मुस्बत पहलू में मीडिया बहुत से लोगों की सोच और रवैयों को बदल सकता है। मनफी पहलू वो है कि अगर मीडिया ज़राए अबलाग सच्ची और दुरुस्त खबर नहीं देते, तो बाज़ औक़ात यही मीडिया तफरके और तकसीम का बायस भी बन सकता है। ज़राए अबलाग से तल्लुक़ रखने वालों की अहमियत और माशरे में अहम किरदार के पेश नज़र मुक़द्दस पोप जॉन पॉल दोइम ने 1983 में अपने आलमी यौम अमन के पैगाम के मौका पर जिस मौजू का इंतखाब किया वो अमन के लिए मुकालमा और मौजूदा वक्त के लिए चैलेंज था। आज पापा आज़म के इस पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो ज़राए अबलाग में दिलचस्पी रखते हैं, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी इरादा करें कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी से और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से हम उस पैगाम को माशरे में फ़रोग़ देंगे जो सब इंसानों के लिए अमन का बायस होगा। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने पोप फ्रांसिस का पैगाम बड़ी खूबसूरती से बयान करते हुए कहा, पापा आज़म फ्रांसिस ने 54वें आलमी यौम अबलागियात के मौका पर एक खूबसूरत पैगाम जो है वो सारी दुनिया के लिए जारी किया है और इस खूबसूरत पैगाम का उन्वान है ज़िंदगी तारीख बन जाती है। बेसिकली स्टोरी टेलिंग एक मौजू है जो इस साल के पैगाम के लिए पापा आज़म ने जिस मौजू का चुनाव किया है, और पोप फ्रांसिस इस बात पर यकीन रखते हैं कि तमाम इंसान कहानियाँ सुनाने का हुनर रखते हैं
कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं और कहानियाँ बुनने का हुनर रखते हैं। लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है टेक्सेरे, जिसका मतलब है बुनना, और इस लफ्ज़ ने सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, जिसके कपड़ा बुनना ये आप जानते हैं कि कितनी सारी पूरी दुनिया में हर मुल्क में टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और लफ्ज़ टेक्सेरे जिसका मतलब है बुनना, इसने सिर्फ हमें लफ्ज़ टेक्सटाइल ही नहीं दिया बल्कि एक टेक्स्ट यानी मतन भी दिया है। और हर कहानी में मुख्तलिफ किरदार होते हैं। एक हीरो होता है जो जदोजहद करता है, अच्छाई और बुराई की उसमें एक जदोजहद दिखाई जाती है और हीरो की फतह दिखाई जाती है। तमाम कहानियों के एक ही खड्डी है और एक ही धागा है जो तमाम कहानियों में मुश्तरका तौर पे चलता नजर आता है। इसलिए पोप फ्रांसिस ने स्टोरी टेलिंग के मौजू पर बहुत अच्छा ध्यान ज्ञान हमारे सामने पेश किया है कि कहानियाँ जो है ये शख्सियत की तश्कील करती हैं, किरदार की, रवैया जात की तश्कील करती हैं। कहानियाँ बड़ी कुव्वत रखती है अपने अंदर, बड़ी ताकत रखती है, बड़ा असर रखती है, क्योंकि हर इंसान कहानियाँ पसंद करता है। और यीशु मसीह ने भी अपनी तमाम तर एलानिया ज़िंदगी में, मुनादी की ज़िंदगी में तमासील और कहानियों का भरपूर इस्तेमाल किया। स्टोरी टेलिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए तमाम सकाफ़तों में, तमाम कल्चर्स में कहानियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इन कहानियों के ज़रिए एक कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है, एक सोच को, नज़रिए को प्रमोट किया जाता है। इसलिए कहानियाँ बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पापा आज़म ने आखिर पे इस बात पर जोर दिया है कि आजकल हमारे मुआशरे को, हमारी दुनिया को अमन की कहानियों की अशद ज़रूरत है और हम मिलजुल कर मीडिया के ज़रिए अमन की कहानियों को फ़रोग़ दें। रेवरेंड फादर आबिद हबीब कैप्टन बरादरी के निगरान सरदार आला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फादर कैसर फिरोज को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की कि वो एक अहम जिम्मेदारी अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और खुदा के कलाम को फैलाने का मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि हम सब में बहुत सी अमन की कहानियाँ छुपी हुई हैं और हमें सोशल मीडिया के जरिए इन कहानियों को फरोग देना है। वेरी रेवरेंड शाहिद मिराज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पापा आज़म के पैगाम के बाद किसी भी किस्म की बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। माजी में माएँ अपने बच्चों को बचपन में ही कहानियाँ सुनाया करती थी ताकि इनमें मुस्बत पहलू तरबियत पाए। इस दौर में ऐसी ही कहानियों की अशद ज़रूरत है जो अमन को फ़रोग़ दें। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने पापा आज़म के पैगाम को सराहते हुए कहा कि पापा आज़म हर साल बड़ा मौसर पैगाम जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि कहानी का ताल्लुक कागज़ और कलम के साथ है और अब जदीद मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ अमन और अच्छाई के फ़रोग़ के लिए वक्फ करना होंगी। तमाम मज़ाहब अमन और अमन की कहानियों पर मुत्तफ़िक हैं। आजकल ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़ाहब के लोग मिलकर अमन की एक कहानी बुनें। इस कॉन्फ्रेंस में निस्कोट मीडिया कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन ट्रेनिंग करने वाले 5 असातिज़ा में बदस्ते मुबारक फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद स्नात तकसीम की। कलमाते तशक्कुर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने अदा किए। इस कॉन्फ्रेंस में मेज़बानी के फ़राइज़ इरम इमरान ने अदा किए। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00923334591055।